थैंक यू, शुक्रिया अरुण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने दमदार लीडर्स के बीच में मुझे इनवाइट किया, और कहीं ना कहीं इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और उसके अंदर आप सभी ने इतने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया सर। नमस्कार सर, बढ़िया सर। जी नमस्कार। चलिए बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज जो वीडियो चला, कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत अच्छा सर। बहुत सर बहुत अच्छा। बढ़िया नेक्स्ट था सर। नेक्स्ट जनरेशन इसको टेक ओवर कर रही है। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या सीखने को मिला आज आपको इस वीडियो से? कोई भी लीडर अनम्यूट नमस्कार करके सर। बताएं। जी नमस्कार रोहिता जी। सर, मुझे आज एक अच्छी बात सीखने को मिली। डायरेक्ट सेलिंग को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। सर ने जवाब में बताया कि खुद को अच्छा इंसान बनाए और खुद को सक्सेस होकर दिखाए, फिर लोगों को कम हेयर करे। बहुत बढ़िया, शानदार। और कोई थैंक यू लीडर? सर। सर मैंने भी सर से ये सीखा कि इनवाइट इनवाइट में है ना, लोगों की जो भावना जाने की, उनको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट जाने। बहुत बढ़िया। और कोई लीडर? सर ने शुरू में बताया था कि लोग अपने जॉब के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं है, और नॉलेज की भी ज्यादा जरूरत नहीं। आप जितने पढ़े लिखे हैं उसी से ही काम चल सकता है, तो इसमें आपको ज्यादा एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है सर। सबसे बड़ी बात तो ये है सर इस बिजनेस में। बहुत बढ़िया, शानदार। और कोई लीडर? एक सर उन्होंने बताया था कि जो इनकी लाइन कैसे लगती है, तो उन्होंने बताया कि ग्रेटिंग नंबर से काम करें, सबसे ज्यादा फॉलोअप करें, सबसे ज्यादा प्लान दिखाए, और अपलाइन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और सिस्टम में बने रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार। बिल्कुल, देखो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूरा का पूरा रेटिंग नंबर्स का ही है। आप अपने नंबर्स बढ़ाते जाओ, सफलता आपके साथ होगी, टीम की ज्वाइनिंगों की लाइन लग जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। एक आध लीडर कोई और बताना चाहे वीडियो के बारे में जिन्होंने देखा है या फिर वीडियो बनता है? जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। जी सर, उन्होंने एक और भी बताए थे कि उन्होंने बोला कि आप कभी जो कंपनी हम। बहुत बढ़िया, शानदार। मैं चाहूंगा मैम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। और बाकी जो लीडर वीडियो में नहीं है उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो में आ जाइए। और देखो वीडियो में आते हो तो क्या होता है, देखो आई कांटेक्ट बना रहता है, और अगर आई कांटेक्ट बनता है तो जो बातें बताई जाती है ना, वो सीधी की सीधी हमारे को समझ में आ जाती है। तो वीडियो में आइए, आपको सीखने को मिलेगा, बात समझ में आएगी। और बहुत शानदार आज की मीटिंग को रखेंगे। और आप सभी को पता है कि मीटिंग के कुछ रूल होते हैं, ग्राउंड रूल होते हैं, और कहीं ना कहीं ग्रेट मेंटर प्रवीण सर ने बता रखे, उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए मैं काम कर रहा हूँ। और मैं उन्हीं रूल्स को दोहराऊंगा कि आपको 1 से 2 बार वार्निंग दी जाएगी अगर आप अनम्यूट हो जाते हैं बिना बात के। तो अगर फिर भी आप अनम्यूट होते हैं बार बार, आपको रिमूव कर दिया जाएगा मीटिंग से। तो आपसे पहले ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो में बने रहें। आपको अनम्यूट का ऑप्शन है, जब आपको लगे कि हाँ मुझे अनम्यूट करना चाहिए, बिल्कुल आराम से अनम्यूट करो और बात करो। कर सकते हैं? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मॉर्निंग मीटिंग की। और मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम रमेश चौधरी है, रहने वाला मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। बाय प्रोफेशन में एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई के साथ साथ ही पिछले कुछ समय से इस महान बिजनेस को कर रहा हूँ। और अभी संस्था में एक बहुत ही सम्मानीय लेवल है, गोल्ड लेवल, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं रमेश चौधरी आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आज की इस मॉर्निंग मीटिंग के अंदर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम इस पैनल के ऊपर बने हुए, कहीं ना कहीं हर किसी का एक ही संकल्प है कि मुझे सफल होना है, सफल होना है। यस और नो? बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बता सकते हैं कि सफलता किसे कहते हैं, क्या होती है सफलता?
किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए या अच्छा, उसको किसी लक्ष्य। साकार करने के लिए कोई भी है, कोई चीज हो, उसको अगर हम हासिल कर लेते हैं, जो हमारे रहता है कि हमें ये काम करना है, कोई भी XYZ, और उसको हम पा लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई लीडर जो जिसके जो लगता है कि मुझे सफलता ऐसे लगती है, सफलता का क्या उद्देश्य की मायना है आपके लिए? उद्देश्य की पूर्ति करना सफलता ही। बहुत बढ़िया सर। उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वीडियो में आ जाओ। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। देखो लोगों को सीखने को मिल रहा है आपसे। चौधरी साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मेरे हिसाब से सफलता का अलग अलग डेफिनेशन होता है। जी जिस हिसाब से हम अगर घर में आए और पापा के जैसे बच्चा बोले कि पापा मेरे को आपकी तरह बनना है, उसी में आदमी सक्सेस होता है। लेकिन बात करें इस बिजनेस की, इस बिजनेस में सक्सेस का मतलब ये होता है कि हमको डायमंड बनना है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सर आप अपना परिचय देंगे? काफी सारे लोग आपको जानते नहीं। आपका नाम, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? नमस्कार सर सभी को। मैं गजेंद्र SSB में जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम जॉब इसमें हेल्प करता हूँ मेरे बीबी के इसमें जो बिजनेस है इसमें। और राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया सर। अभी SSB में ASI रैंक पे होते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं आज। आज कहीं ना कहीं लोग अगर इस रैंक पे चले जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको एक अलग ही हो जाता है कि भैया मैं तो इस रैंक पे हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, जरूरत एक अलग चीज होती है, करना एक अलग चीज होती है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, तो इसके लिए सिर्फ पैसों के लिए ज्वाइन नहीं किया जाता है इस बिजनेस को। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, उनके लिए ज्वाइन किया जाता है। आपको इसके अंदर मिलेगा, देखो स्किल डेवलप आपकी होती है, आपको एक बड़ी सोच यहाँ से विकसित होती है आपकी। और वाकई में सफलता का क्या मायना है हमारी जिंदगी के अंदर, वो यहाँ से पता लगता है। आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी करते हैं, टाइम फ्रीडम आपको मिलता है, पैसा तो भरपूर मिलेगा ही मिलेगा। एक अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है, वो सब भी आपको यहाँ से सीखने को मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया। कोई एक लीडर और जो बता सकता है सफलता सफलता के बारे में? चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, आप सभी ने बहुत अच्छा बताया है। और बिल्कुल सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीजें होती है। जैसे सफलता का मतलब अपन समझ सकते हैं, अमीरी भी समझ सकते हैं, शानदार घर भी उसको समझा जा सकता है, मजेदार छुट्टियां भी हो सकती है, यात्रा भी हो सकती है, नई चीजें भी हो सकती है उसके अंदर, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुशियां देना भी सफलता हो सकती है। सफलता का मतलब हम प्रशंसा का पात्र बनना भी समझ सकते हैं, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना भी सफलता हम समझ सकते हैं। सफलता का मतलब आजादी, चिंताओं, डर और कुंठाओं से, असफलता से आजादी, असफलता से भी सफल होने की आजादी, हम समझ सकते हैं सफलता का मतलब। सफलता का मतलब आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। और जो लोग आप पर डिपेंड है, यानी आपके साथ जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया है, उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता भी सफलता होती है। सफलता का मतलब जीतना। सफलता उपलब्धि मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है। सफलता यानी उपलब्धि प्राप्त करना, यही मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य होता है। और विश्वास करें, विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। विश्वास करें कि सफलता की बातें सोचें। आप हमेशा सफलता के बारे में सोचा करो। अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि आप जितना समझते हैं ना, उससे कई बेहतर आप है। और बड़ी सोच के अंदर विश्वास करें, आप बिल्कुल यहां से 200% सफल हो जाएंगे। कर सकते हैं विश्वास? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। और कहा जाता है देखो, विश्वास में ही सफलता है। और विश्वास कहीं मिलता नहीं, विश्वास सिर्फ करना पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया है। और आज हो चुका है मंगलवार, कल क्लोजिंग रहेगी। और मंगलवार होता है संकल्प शक्ति का। आज हमें संकल्प करना है कि इस वीक में मुझे क्या करना है, कहाँ मुझे जाना है।
और देखो थोड़ा आपको बता देता हूं मैं, संकल्प से क्या हो सकता है, संकल्प क्या चीज होती है। थोड़ा संकल्प के बारे में आपको जानकार देता हूँ, उसके बाद में आपके संकल्प लेंगे, मैं खुद भी मेरा संकल्प करूंगा आज का और कल का 2 दिन का। देखो संकल्प के बारे में कहा गया है कि इतिहास साक्षी है कि मनुष्य के संकल्प के सामने नकारात्मक शक्तियां भी नाकाम हो जाती है। जब कोई अप्रिय प्रसंग हमारे जीवन में आता है, तब उसके सामने जाने के लिए एक सकारात्मक संकल्पता की आवश्यकता होती है। और यही वह अवसर है जब हमारी परीक्षा होती है। हमने अनुभव भी किया होगा, कई बार आप देखना, आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि कठिन समय आता है ना, तब छोटे छोटे टीले भी है ना, उनकी ऊंचाई मौसम में साफ मालूम पड़ती है कि बाढ़ में डूब जाते हैं। अरे फूट गया अरे वो फूट गया तो था। देखो किशन लाल जी अनम्यूट रखे अपने आप को, आप सभी को पहले ही बता दिया है कि भैया अनम्यूट रहो, अनम्यूट ना रखो, म्यूट रखो, तो जो मैं बताऊंगा थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। संकल्प के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, भी आपको मैं बताऊंगा, और परसों के दिन आपको पता भी लगेगी कि संकल्प करने से क्या क्या हो सकता है। तो मैं बता रहा था कि जब कई बार अपने साथ ऐसा अनुभव भी हुआ होगा आपके सामने, कि जब हमारी परीक्षा होती है, अनुभव भी हमने किया है कि जब छोटे छोटे कठिनाई हमारे जीवन में आती है ना, तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगती है। यानी कि मौसम, जब छोटे छोटे टीले हैं ना, उनकी ऊंचाई खुल, जैसे जैसे मौसम खुलता जाता है, वो साफ दिखाई देने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि बाढ़ में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। लेकिन सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटियां पानी की सतह के ऊपर दिखाई पड़ती है। जब आदमी में ऊंचे पहाड़ की तरफ पक्की संकल्प शक्ति होती है, तब वह अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो ही जाता है, भले ही उसके सामने कितनी भी तूफानी बाधाएं क्यों न आ जाए। यही संकल्प, यही शक्ति है संकल्प की। कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए जीवन के अंदर, आपका एक ही संकल्प होना चाहिए कि मुझे उससे ऊपर बढ़ना है। वो बाधाएं आपके लिए छोटी लगने लगेगी। और देखो कहते हैं कि नेक के काम को करने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आती, बशर्त व्यक्ति का संकल्प पक्का हो। प्रकृति ने मनुष्य को बहुत सी शक्ति से नियामा से नवाजा है। जरूरत है अपने अंदर छिपी हुई संकल्प शक्ति को, अपरिमित कोष को जागृत करने की। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। इस बात को आप मानते ही नहीं मानते? जी सर। बहुत बढ़िया। और एक प्रसंग है, एक प्रसंग के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ किस प्रकार। एक बार क्या है कि 4 देवियां थी, 4 देवी शक्ति पृथ्वी पर घूमने के लिए आई हुई थी। रास्ते से गुजरते समय उन्हें एक महात्मा मिल गए, और महात्मा ने उनको पहचान लिया कि वे शक्तियां महात्मा ने उनको पहचान लिया कि ये शक्तियां हैं, और महात्मा ने उन चारों को, जो शक्तियां थी, उन शक्तियों को प्रणाम कर दिया कि हे शक्तियों, आपको मेरा नमस्कार, प्रणाम। अब वह शक्तियां समझ नहीं पा रही है कि प्रणाम किसे किया गया, मेरे को कराया, दूसरी को कराया, तीसरी को कराया, चौथी को कराया। इसलिए आपस में विवाद करते हुए शंका का समाधान के लिए उस महात्मा के पास पहुंच जाती है। और महात्मा ने पहले उनसे उनका परिचय पूछा कि आपका नाम क्या है, क्या करते हैं। शक्तियों का परिचय पूछा गया, तो पहली शक्ति बोली कि मैं विधाता हूँ, मैं विधाता हूं, मैं सबका भाग्य लिखती हूँ, और मेरी खींची हुई रेखाएं अमिट होती है। यानी जो मैंने लेखा खींच दी ना, रेखा, वो कभी मिट ही नहीं सकती। महात्मा ने उससे प्रश्न किया कि क्या आप खींची हुई भाग्य रेखा को स्वयं मिटा सकती है या बदल सकती है? उसने कहा कि नहीं। तो महात्मा बोले, तब तो जाहिर है कि मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। दूसरी शक्ति बोली, मैं बुद्धि हूं, मैं बुद्धि हूं और विवेक की स्वामी हूं। महात्मा बोले, मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मैं इस सत्य को जानता हूं कि मार खाने पर बुद्धि आती है। और आपने देखा होगा, जब बचपन में अपन पढ़ाई करने जाते थे, तो स्कूल वाले पढ़ाते थे, समझाते थे, अपन समझते नहीं थे, लेकिन जैसे पटीट पड़ती, बताओ दूसरे दिन उस चीज को याद करके लाते नहीं लाते, उसको याद करके। यानी मार खाने से बुद्धि आती है, और फिर वो चली भी जाती है। कुछ समय के बाद अगर मार नहीं पड़ती ना, उस चीज को भूल जाता है इंसान। तो मनुष्य ठोकर खाने पर ही सचेत होता है,
समर्थ हो जाने पर वह बुद्धि से काम लेना बंद कर देता है। तीसरी शक्ति बोली तो महात्मा ने कह दिया कि भैया मैंने आपको भी नमस्कार नहीं किया। और तीसरी शक्ति बोली कि मैं धन की देवी हूं, मनुष्य को मैं समृद्धि देती हूँ, मैं भिखारी को भी राजा बना सकती हूँ। ये सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले कि देवी आप जिसको धन और वैभव की पूर्ति करती है वह विवेक खो बैठता है तथा उसमें लोभ काम व क्रोध बढ़ने लगता है, इसलिए मेरा प्रणाम आपको भी नहीं था। अंत में चौथी शक्ति ने परिचय देते हुए कहा कि महात्मा मैं संकल्प की शक्ति हूं, मुझे धारण करने वाला कालजयी होता है, वह अल्प चीजें भी बहुत सरलता से प्राप्त कर सकता है, यानी कठिन से कठिन चीजों को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। महात्मा ने ये सब सुनते ही चौथी शक्ति को फिर से प्रणाम किया और कहा आप महाशक्ति है, अजय है, अनंत भी है, आपके सहारे मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है, मेरा प्रणाम आपको ही निवेदित था। संतोष और सजनता ये दोनों महाशक्ति है, बस इनका उपयोग विवेक के साथ परोपकार के लिए किया जाना चाहिए। जब भी कोई किसी से बात को हासिल करने के लिए मन ही मन संकल्प करे तब उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय न हो, बल्कि पूरी तरह सोचो, उस पर विचार करो, अन्यथा संकल्प के जादू का असर आहिस्ता आहिस्ता बेअसर हो जाता है। ये बात अनुभव की है कि संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस यात्रा के लोग बहुत कम होते हैं। आप संकल्प करो किसी भी चीज का, लेकिन सोच विचार करने के बाद आपको संकल्प करना है। ऐसे नहीं है कि कहीं जोश में आ गए, किसी को बात को सुनकर यस यस मैं ऐसे करूंगा, मैं संकल्प लेता हूं, मैं ऐसे कर दूंगा, और 2 दिन बाद देखा कि गायब। ऐसा नहीं। जो संकल्प आप करने जा रहे हैं सोचो विचारो, उसके बाद उसको संकल्प। ऐसे संकल्प वीर बहुत ही बहुतायत से मिलते हैं, अपनी आधी अधूरी निष्ठा से थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं और सफलता हासिल न होती ना, उसको थोड़े समय बाद वो देखते हैं कि यार मैंने संकल्प तो कर दिया, कुछ मिल रहा नहीं, तो वो क्या होते हैं कि आधे रास्ते से लौट जाते हैं। जिस व्यक्ति में जज्बा होता है कि अब आए ही गए हैं, कुछ ऐसे सोच समझ के कमिटमेंट करते हैं, संकल्प करते हैं कि भैया एक बार अब कमिटमेंट कर ही दिया है तो कुछ करके ही जाएंगे, और ये वो लोग अपने संकल्प को पूरा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, उनका संकल्प भी पूरा हो जाता है। अपना जीवन खुद ही बनाना है, जिससे ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, वही संकल्प लेके पूरी इच्छा शक्ति के साथ और सिद्धि तक पहुंचता है। सच यह है कि संकल्प करने से ही प्रयासों को सच्ची दिशा मिलती है। असंभव को संभव बनाना ही संकल्प की मूल भावना होती है। यानी कई चीजें ऐसी होती है जो आपको असंभव लगेगी। कई लोगों को डायमंड में प्लान दिखाता हूं तो लोग कहते हैं कि सर प्लान तो अच्छा लगा, मैं ज्वाइन भी होना चाहता हूँ, लेकिन 10,000 लोगों की टीम बनाना असंभव हो सर, कतई संभव नहीं हो सकता, ये मैं नहीं बना सकता। लेकिन बताओ, लोग संकल्प करते नहीं करते डायमंड बनने का, और बनते नहीं बनते। आज सेफ शॉप के अंदर लाइन लगा के डायमंड बन रहे हैं लोग। क्यों? संकल्प की शक्ति से। उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं असंभव को भी संभव बनाऊंगा, और जब ये संकल्प कर लिया जाता है ना तो 100% वो डायमंड बनते हैं। क्या आप भी संकल्प कर सकते हैं डायमंड बनने का? चलिए बहुत बढ़िया। और देखो एक कहा जाता है ना, एक जीता जागता आपको उदाहरण बताता हूँ कि संकल्प करने से ही प्रयासों को सच्ची दिशा मिलती है। असंभव को संभव बनाना ही संकल्प की मूल भावना होती है। इसका जीता जागता उदाहरण है, आप सभी ने अरुणिमा सिंह का नाम सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलती रेल से उनको चोरों ने फेंक दिया था बाहर, और बाहर फेंकने से क्या हुआ था कि उनके जो पैर थे ना वो खराब हो गए थे। उन्होंने दूसरे पैर लगवाए, और दूसरे पैर लगाकर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की कामयाबी हासिल की उन्होंने। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये उनके संकल्प शक्ति का ही परिणाम है, प्रमाण है। अपनी इस सफलता के बाद में वो बोली, जैसे उनको सफलता मिल ली, वो एवरेस्ट पे चढ़ गई ना, उन्होंने एक ही बात बोला है,
अभी तो मैंने लांगा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यहाँ पे पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है ना सर, पैर में लग गई, आसमान नहीं दिखा सकता, 7 दिन की छुट्टी। उस लेडी को देखो जिसके पैर नहीं है, एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद भी बोल रही है अभी तो लांगा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संकल्प का मुहूर्त या किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती है। संकल्प कभी भी किया जा सकता है, बस आवश्यकता इस बात की है कि उसे पूरा करने के लिए आप अपनी पूरी निष्ठा और सकारात्मक प्रयासों की पूरी शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। संकल्प किया जाए लेकिन सोच समझकर। एक बार संकल्प कर लिया तो फिर उसे अद्भुत या मजेदार के अंदर नहीं छोड़ना है, उसे पूरा करके ही दिखाना है। और संकल्प वही व्यक्ति करता है जिसे अपने आप पे विश्वास होता है। आपको अपने आप पे विश्वास है? यस सर। आप भी संकल्प कर सकते हैं? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। और दोस्तों कहा जाता है ना, इतिहास लिखने के लिए कलम के नहीं हौसलों की जरूरत होती है। हौसले मजबूत रखो, हमेशा हौसला रखो जीवन में आगे बढ़ने का। और बिल्कुल देखो आज मंगलवार है, कल क्लोजिंग है, और सबसे पहले मैं संकल्प लेता हूं, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि जैसे कल क्लोजिंग होगी मैं अपना नेक्स्ट लेवल पर लेवल यहां से अचीव कर लूंगा। ये मेरा संकल्प है आप सबके सामने, और कमिटमेंट भी है आपके सामने कि कल क्लोजिंग से पहले पहले जितनी सेल आ चुकी है 10-12 वो तो अलग से, अब कम से कम 8 सेल और लगाऊंगा आज और कल 2 दिन के अंदर। ये मेरा कमिटमेंट है और मेरा संकल्प है, मुझे पर्ल बनना है, 8 सेल में लगाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। क्या आप भी संकल्प ले सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं? यस सर। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। चलिए यस बहुत सर। बढ़िया, थैंक यू गुरुदेव। चलिए तो देखो मैं उसी से बात करूंगा जो वीडियो में रहेगा। और संकल्प की शक्ति को आपने देख भी लिया अभी, संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति है, और कमिटमेंट जो करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, वीरेंद्र सोलंकी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वीरेंद्र सर आपका क्या संकल्प है, क्या कमिटमेंट है 2 दिन का? सर अभी मैं मेरी 2 सेल लग गई सर, एक सेल मेरी और क्लोजिंग पे है सर, वो उसको पूरी तरह करके रहूंगा सर मैं। वैसे तो 2 है बहुत लेकिन बढ़िया। थोड़ा सा इशू है, लेकिन एक तो कंपलसरी लगाऊंगा सर मैं। अच्छा एक तो लगाएंगे, और जैसलमेर चलेंगे फिर आप हैं? जी सर, जी सर, 101% सर, पूरी कोशिश है सर। आप बहुत बढ़िया। आप जैसे गुरुजी का साथ है तो सर जरूर कर लूंगा सर उस चीज को भी सर। बिल्कुल वीरेंद्र सर 100% आपका साथ है, 200% अपन बिल्कुल जैसलमेर घूम के आएंगे। थोड़ी सर्दी बढ़ चुकी है, सर्दी ने कह दिया कि अभी जैसलमेर जाओगे तो बहुत मजा आएगा घूमने का। चलिए बहुत बढ़िया। हौसले से तो बड़ी नहीं है ना सर, सर्दी हाँ जी हौसले सर। से तो अपने हौसले से तो बड़ी नहीं है ना सर। नहीं नहीं सर, हौसला सबसे बड़ी चीज है, हौसले के आगे कोई बड़ा नहीं है सर। और यही आपका हौसला देख के मुझे बहुत ही गर्व होता है, और मैं बहुत कमिटेड होता हूँ कि सर बिल्कुल आज इस उम्र में होने के बाद इतने बड़ा हौसले के साथ काम कर रहे हैं, इतने बड़े कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, बहुत प्राउड होता है मुझे अपने आप। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। और जो भी सीनियर अपलाइन यहाँ पे हैं, आपकी टीम जो भी कमिटमेंट करती है उसको नोट डाउन करें आप। जैसे कल क्लोजिंग होती है, परसों आप गुरुवार को मीटिंग करेंगे, आप उनसे बात करो, उनको अप्रिशिएट करो, उन्होंने कमिटमेंट किया, संकल्प लिया और उसको उन्होंने पूरा किया। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे रोहिता जी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी रोहिता जी, आपका क्या संकल्प है, क्या कमिटमेंट है, और इस सप्ताह में कितना चेक आप बढ़ा रहे हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर इस बार एक सेल मैंने लगा दिया और एक सेल और लगाऊंगा, 2000 का चेक बनवा रहा हूँ सर अब की बार। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। धन्यवाद सर। चलिए तरुण जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी तरुण जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी तरुण जी नमस्कार।
गुरुजी जैसा कि कल क्लोजिंग है, कोशिश पूरी। आप वीडियो बंद कर लीजिए तरुण जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी। तरुण जी आप मेरे को है ना मैसेज कर दीजिए यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर, मैं आपका कमिटमेंट नोट कर लूंगा। आपका नेटवर्क इशू आ रहा है। अपलाइन इज लाइफ लाइन। इस बिजनेस के अंदर हमारी सफलता हमारे अपलाइन के ऊपर डिपेंड करती है। और बिल्कुल मैं मेरे अपलाइन मेरे ग्रेट मेंटर को कॉल करना चाहूंगा, और सर का आशीर्वाद अगर मिल गया तो बिल्कुल 200% कमिटमेंट पूरा होगा। और ग्राउंड रूल आपको पता है, अननेसेसरी आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, सर की बात को सुनना है, सर बोले तभी अपने आप को अनम्यूट करना है। सर के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, काफी सारे कल भी ज्वाइन हुए थे। सर का नाम परवीन चौधरी जी है, रहने वाले जयपुर राजस्थान से हैं, और अभी भारत की सबसे बड़ी बेरिंग कंपनी एनबीसी में एज ए एसोसिएट मैनेजर जॉब कर रहे हैं। और बाय प्रोफेशन एक योगा फैकल्टी इंटरनेशनल, उसके साथ साथ पार्ट टाइम में सर सेप्सो बंस को कर रहे हैं। आज सेप्सो में सर का बहुत ही सम्मानीय लेवल है, कोरल लेवल। हजारों लोगों की टीम है, लाखों रुपए की इनकम सर के साथ है, सर की टीम के पास भी है। देश विदेश की यात्राएं सर के पास और सर की टीम के पास भी। तो चलिए एक जोरदार ताली के साथ, एक म्यूजिक के साथ सर को कॉल करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द जूम स्क्रीन आवर ग्रेट मेंटर मिस्टर परवीन चौधरी सर। थैंक यू रमेश जी और सभी साथियों का नमस्कार। और नमस्कार। जितना कहूँ उतना कम है। आज की जो मीटिंग है, मैं खुद अपनी वाइफ को बता रहा था कि आज मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। जो आज रमेश जी ने जो ट्रेनिंग दी वाकई में काबिले तारीफ थी। मैं चाहूंगा कि मैं तो दिल से ताली बजाऊंगा ही बजाऊंगा, लेकिन आज आपको घर बैठे इतनी जबरदस्त नॉलेज मिली है, तो मैं चाहूंगा कि इनका उत्साहवर्धन करने के लिए और जिंदगी में और आगे प्रगति करने के लिए एक बार जोरदार दिल से ताली बजा दी। विश्वास करिए आपके लिए भी ऐसा होगा। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू टाइगर। मैं आज यही देख रहा था, मैंने कहा कि जैसे हरी सर के साथ सुधीर जी है ना, तो मेरे साथ में आज मेरा एक दाहिना कंधा एक बिल्कुल वैसा ही लीडर मुझे दिख रहा था। मैं यही देख रहा था कि जो अचीवमेंट आज मेरे पास में है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, मेरे से बस एक कदम मैं आगे चलता हूँ और एक कदम पीछे ही आ रहे हैं। लेकिन दोस्त देखो, गुरु आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं आपको भी यही कह रहा हूं, मैं किसी को भी डिनाई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं चलना आपको पड़ेगा। एक कहानी है, दो शिष्य होते हैं, गुरु उनको एक लालटेन देते हैं अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद, और कहते हैं कि इस लालटेन के माध्यम से आप पूरे गांव का भ्रमण करके आओ। तो पहला जो होता है, वो व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा आगे चलता है और उसको दिखता नहीं है कुछ आगे, वो नाराज हो जाता है, वो लालटेन को फोड़ देता है और अपने गुरु को बोलता है, बोले कि फालतू के काम है, ये है, कुछ नहीं होता, कुछ दिख तो नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊंगा। और एक आदमी इतनी देर में पूरे शहर का भ्रमण करके आ जाता है। तो गुरु बोलता है कि दोनों को बिठाता है कक्षा में और पूछता है कि आप इतनी ही दूर गए और ये पूरे शहर के भ्रमण करके आ गए, क्या फर्क है? तो पहले ने बोला कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो दूसरे को बोला कि आपके पास में भी सेम लालटेन थी, आपको कैसे हुआ? तो बोला कि सर मेरे को जहां तक दिख रहा था वहां तक मैंने चलने का प्रयास किया, और फिर उसके बाद में मुझे और आगे दिखने लगा, मैं वहां चलने का प्रयास किया। और इस बिजनेस का भी यही कहा जाता है कि गाड़ी की रोशनी ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर हो सकती है, लेकिन फिर भी गाड़ी एक शहर से दूसरे शहर में चली जाती है। क्यों? जब वो 100 मीटर की दूरी तय कर लेती तो अगले 100 मीटर की दूरी तय करने लग जाती है। आज देखो, आज इसी वीक का कमिटमेंट है, मेरे जो साथी हैं, दमदार लीडर हैं, आज के बहुत ही शानदार होस्ट है, पर्ल बनने वाले हैं। सोच के देखिए, एक स्टूडेंट जो ये कहता है कि मैं किसी को नहीं जानता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, एक स्टूडेंट बोलता है। लेकिन आज आपके सामने एक स्टूडेंट एक उदाहरण के तौर पर खड़ा हुआ है, जो आज पूरा का पूरा यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ब्लू क्लब में एंटर होने वाला है, पर्ल बनने वाला है। सोच के देखो, इनके लिए अलग से प्रिविलेज होगा, ये किसी भी फंक्शन में जाएंगे, इनकी सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड होगी, इनको डायरी रख के भागना नहीं पड़ेगा। सोच के देखो दोस्त। और सबसे बड़ी बात, इनको वो कदम दिखता, आगे फिर चले, फिर आगे दिखा, फिर आगे चले। आप लोगों को भी वही रास्ता दिखा रहे हैं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि मैं अगले लेवल पे जा रहा हूं, मेरी सीट खाली कर रहा हूं, जिसको दम है आ जाओ। रमेश जी अपनी सीट खाली कर रहे हैं गोल्ड की, जिसमें दम है बन जाओ। तो भैया आपके अपलाइन भी आपके लिए सीट खाली करेंगे, कब? जब आप कैपेबल हो जाओगे। कहते हैं ना कि बेटे का पैर का जूता, बाप का पैर का जूता बेटे के आने लग जाए ना, तो वो बेटा एक समझदार आदमी हो जाता है। आज आपके लिए सीट छोड़ रहे हैं, मतलब आप समझदार हो गए। तो दमदारी के साथ जो कमिटमेंट किया है,
उस कमिटमेंट के ऊपर खरा उतरने की प्रयास करिए, क्योंकि ये किसी और से नहीं है, आपका अपने आप से कमिटमेंट है। किसी और से ईर्ष्या मत करना कि उसने 2 बोले मैंने 1 ही बोला है, आपका अपने आप से है। ये मत सोचना वो क्या कहेंगे, ये सोचना आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी। ये सोचना आज मैं जहां खड़ा हूं वहां से आगे जाऊंगा तो मुझे तालियां मिलेगी, मेरे को लोग सुनेंगे, और पीछे जाऊंगा तो वहां पर मुझे ताने मिलेंगे और लोग मुझे सुनाएंगे। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तालियां या ताने? तालियां सर। क्या चाहते हैं, लोगों को सुनाना या लोगों की सुनना? लोगों को सुनाना। लोगों को सुनाना। फिर अपनी कहानी, अपनी स्टोरी सुनाओगे आप कल, नहीं तो लोग बोलेंगे होगो बढ़गो। समझ में आ रही है? तो आपके अंदर दोनों पावर आपके अंदर है। अब आप किसके ऊपर एक्सेलरेट करते हो, आप अगर बचने का। और आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं, सुबह 6:45 पे फोन गया था इनको, 6:45 पे। 15 मिनट पहले फोन किया था मैंने, टाइगर साहब ट्रेनिंग लेनी है। ये क्या कर रहे थे कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि ये फ्रेश हो रहे होंगे या ये कुछ कर रहे होंगे, दूध लेने गए होंगे, चाय बना रहे होंगे। एक ही जवाब आया, यस सर, यस सर, यस। और इस बिजनेस में सफलता का यही है। नरसिंह ग्रेवाल जी जो है ना, वो कमल सर अभी गया था तो कमल सर बोले कि उनका कोई भरोसा नहीं, कब फोन कर देते, सुबह फोन कर देते हैं वो, इसलिए पीपीटी बना के तैयार रहना है मेरे को, क्योंकि वो डायमंडों को फोन कर देते हैं। और अपने आप लोग डायमंड है, आपके पास फोन आ गया और आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। सोच लो, आज जो बोलने का जो आज कॉन्फिडेंस आया रमेश जी को, विद इन 15 मिनट आप में भी आ सकता है। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, सर शुक्रवार को बोलेंगे, बोले मंडे को लूंगा ट्रेनिंग, और मंडे को उनको दूसरा बहाना हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? जिसको जिंदगी बनानी है उसके पास बहाने कम और काम करने के तरीके ज्यादा हो। तो आप लोग सभी काम करिए, हम सारे लोग टीम वर्क में काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, दमदारी के साथ में काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी को फॉलोअप के लिए मना नहीं करेगा। अगर आता है मेरे पास में तो देखिए, आपको मालूम है कि शेर को सवा शेर मिल जाता है ना? तो कभी कोई किसी को मना नहीं करेगा और हमेशा कोई क्रॉस लाइन नहीं करेगा। किसी का अगर फॉलोअप करवा रहा हो, आपका जान पहचान का है, तो भी आप बोलेंगे नहीं इनके साथ काम करिए, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, हम एक ही टीम है। क्योंकि अकेले तो हम बूंद है, मिल जाए तो हम सागर है, अकेले तो हम धागा है और मिल जाए तो चादर है। तो कर सकते हैं दमदारी के साथ में काम। ये 2 दिन के अंदर आपके कमिटमेंट पूरे होने चाहिए और उसके लिए आपको जो भी करना पड़े करिए, जिद पालिए, क्योंकि शर्तों पे जिंदगी जीने में मजा नहीं है। शर्तों में नौकरी लाइफ में जी सकते हो, लेकिन यहाँ जिद के ऊपर जिंदगी जी जाती है। जिद्दी आदमी जो होगा वही आदमी डायमंड बनेगा। तो कर सकते हैं अपने आप से कमिटमेंट? यस सर। बाकी लोग जो बैठे हुए हैं वीडियो के अंदर या वीडियो बंद करके, कमिटमेंट कर सकते हो? यस सर। तो बिल्कुल इस वीक ज्यादा से ज्यादा आपके चेक बनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल लगना चाहिए। एक तरफ लोगों को लगना चाहिए, जो लोग आज बैठे हुए देख रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है, उनको ऐसा दिखाना है कि भैया जैसलमेर का टारगेट ज्यादा से ज्यादा लोगों को करवाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस होटल के अंदर लेके जाना है और उनको बताना है कि आप अपने जीवन में नहीं जा सकते थे ऐसी होटलों के अंदर जो आप इस सिस्टम के माध्यम से जा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 5 स्टार और 4 स्टार होटलों में घूम चुके हैं इस बिजनेस के माध्यम से। आप विश्वास करना, अपने दिल पे हाथ रख के बात करना कि क्या जीवन के अंदर अपनी नौकरी से जा सकते थे? क्या नहीं जा सकते थे? रेडिशन, रमाडा, ताज, अमरगढ़ रिसोर्ट, कॉर्बेट नहीं जा सकते थे। विश्वास मानना, इस बिजनेस से आप जा पा रहे हैं। तो बिल्कुल दमदारी के साथ में काम करिए, ईमानदारी के साथ में काम करिए और हमेशा आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करिए। क्योंकि ज्यादा इस बिजनेस के अंदर एक ही बात कही जाती है, अध्यापक बनने की कोशिश मत करना। इस बिजनेस में विद्यार्थी बनने की कोशिश करना, क्योंकि विद्यार्थी एक क्लास से दूसरी क्लास में चला जाता है और दूसरी क्लास से अपने जीवन में दूसरे शिखर पे चला जाता है। लेकिन अध्यापक जो बढ़ता है ना, वो अगर छठी को पढ़ा रहा है ना, तो छठी को पढ़ाता रहेगा। तो यहाँ पर एक अच्छा विद्यार्थी बन के काम करना है। अपने अपलाइन को, आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, है ना, किसी भी लेवल पे चले जाओ, आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। ईगो मत लाना, नहीं तो भैया इस बिजनेस से चले जाओगे। क्योंकि मैंने देखी है बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़ी बड़ी कश्तियां अहम और बहम में डूबते हुए। तो अपने आप में कभी अहम और वहम मत लाना। बस याद रखना, हम सारे साथी हैं, मिलके काम करेंगे, दमदारी के साथ में काम करेंगे और हमारे डायमंड लीडर कमल सर के नेटवर्क के अंदर सबसे ज्यादा टारगेट करेंगे, सबसे ज्यादा कार अचीवर बनेंगे। आपने देखा होगा ना कमल सर का कमिटमेंट,
कमिटमेंट देखा होगा ना, सबसे ज्यादा कार अचीवर, सबसे ज्यादा ड्रेस कोड वाले लीडर्स, सबसे ज्यादा टारगेट देश के, सबसे ज्यादा टारगेट विदेश के, उनके रेड क्लब के उन्होंने टारगेट ले रखे, ब्लू क्लब के टारगेट ले रखे। देखो ये टारगेट तो रमेश जी भी पूरा कर रहे हैं ब्लू क्लब में एंटर होके। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और मैं अपने परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको सद्बुद्धि दे कि ये बिजनेस मिल चुका है, इसको समय व्यर्थ ना करें, सद्बुद्धि दे, पहली चीज। दूसरा, आपको स्वास्थ्य दे ताकि इस बिजनेस को आप दमदारी से काम कर सके। और तीसरा, आपको और आपके परिवार को एक उज्जवल भविष्य दे जो कि आपके काम करने पर आपको मिलेगा। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए मैं एक बार दिल की गहराइयों से मेरे साथी, मेरे बिजनेस पार्टनर और मेरे लेफ्ट हैंड रमेश चौधरी को बिल्कुल बधाई देना चाहूंगा। बेटा ऐसे तरक्की करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, नाम कमाओ, क्योंकि नाम आपके माँ बाप ने रखा है, अब नाम कमाना आपके हाथ में है। दमदारी के साथ में काम करिए। और सभी लीडर्स को मैं यही बोलूंगा कि अपना अपना टारगेट करके बताइए। बिल्कुल आप लोगों का, कमल सर अपने स्टेटस पे फोटो लगाएंगे, जो भी होगा हरी सर आपके अपने स्टेटस पे फोटो लगाएंगे। सोच के देखिए उन व्यक्तियों के स्टेटस पे जाने का मौका मिलेगा आपको जो लोग आज पूरे इंडिया के अंदर नेटवर्क कर रहे हैं। तो ईमानदारी के साथ में, दमदारी के साथ में लग जाइए, बहुत बड़ा काम होगा। थैंक यू सो मच रमेश जी। बिल्कुल मैं आपको माइक हैंडओवर करता हूं, जो लास्ट का है बिल्कुल आप क्लोज करिए। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं आपने आशीर्वाद दे दिया, तो 200% गुरुदेव जो कमिटमेंट किया है टीम ने और मैंने 200% पूरा करके दिखाएंगे। और जो आपका बिल्कुल जो संकल्प है, आपका जो ड्रीम है 200%, जो कमल सर का ड्रीम है 200% उस पर खरे उतरेंगे और ज्यादा से ज्यादा टारगेट कराएंगे। हमेशा ड्रेस कोड में रहेंगे चाहे कोई सी भी मीटिंग हो, और कहीं ना कहीं एक अलग पहचान रहेगी सेफ्सोप के अंदर की ये टीम किसकी है। देखते ही नाम आ जाएगा कमल सर की टीम है। ऐसे ड्रेस कोड के साथ हम रहेंगे और बहुत ही शानदार एक व्यवहार के साथ मिलजुल के काम करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू गुरुदेव। और दोस्तों कहा जाता है कि सक्सेस की खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फायदा हो जाती है। आप मेहनत करो, सक्सेस आपके पास आएगी। और अपने आप को अनम्यूट भी कर लो। और उसी स्लोगन के साथ आज की मीटिंग को क्लोज करते हैं बहुत ही दमदार तरीके से। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। गो डायमंड, गो डायमंड, डायमंड डायमंड एंड गो डायमंड। गो डायमंड।